हूँ यहाँ पर आप 193 किलोमीटर लंबी नदी के आकार का इस कैनाल को देख पाएंगे। इसको बोलते हैं सुएज कैनाल और पूरी दुनिया की 15% ट्रेड यहीं से होकर के गुजरती है। हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है, हमारा 20 से 25% फॉरेन ट्रेड इसी कैनाल के माध्यम से होता है। इसके अलावा ये हमारे लिए एनर्जी कॉरिडोर भी है, क्योंकि हमारा 60 से 65% क्रूड ऑयल इसी सुएज कैनाल के माध्यम से इम्पोर्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स कंडीशन में ये कैनाल ट्रेड में बाधा बन गया है। जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर के अब तक यहाँ पर सही से ट्रेड नहीं हो पा रहा है। आतंकवादी के द्वारा हमारे शिप वगैरह को लूट लिया जा रहा है। ये सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है और इस रेड सी में यमन यहूदियों के द्वारा ट्रेड को रोका जा रहा है। और इस आतंकवादी अटैक के चलते हम लोगों को अपने चीजों को यूरोपियन कंट्री तक पहुँचाने के लिए साउथ अफ्रीका से घूम करके जाना पड़ रहा है और इस हर राउंड में करीबन $1 मिलियन का एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चा हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम, चूंकि ये रूट काफी लंबा है, इसलिए हमारे गुड्स वगैरह को लाने ले जाने में भी काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ट्रेड के डिस्टेंस को कम करने के लिए, समय बचाने के लिए, फास्टेस्ट ट्रेड करने के लिए आईमेक कॉरिडोर को लाया गया। ये वही आईमेक कॉरिडोर है जिसकी स्थापना अपने प्यारे भारत में G20 के दौरान रखी गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी आईमेक कॉरिडोर के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये कॉरिडोर क्या है, इसका काम कब स्टार्ट हो रहा है, कितने फेज में इसको बनाया जा रहा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, आपको बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, आईमेक कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को 2 भागों में बांटा गया है। एक पार्ट है ईस्टर्न कॉरिडोर, जहां पर इंडिया से शिप के माध्यम से चीजों को, गुड्स वगैरह को गल्फ कंट्री में पहुंचाया जाएगा, यूएई में। और दूसरा कॉरिडोर है नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ कंट्री को यूरोपियन कंट्री से जोड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि इस कॉरिडोर में रेलवे और सी रूट के साथ साथ इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन के पाइपलाइन को भी बिछाया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे रूट को हाई स्पीड इंटरनेट से भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि ये पूरा का पूरा रूट एनर्जी और कम्युनिकेशन के हिसाब से सिक्योर रहे। सितंबर 2023 में जब हम लोगों ने G20 समिट को होस्ट किया था, उसी टाइम 9 अप्रैल 2024 को इसकी घोषणा की गई थी। इस कॉरिडोर में टोटल 8 कंट्री शामिल है। अपना प्यारा भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये 8 कंट्री मिल करके पूरे दुनिया के 40% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के आधे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। यही कारण है कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर, जिसमें 8 बड़े बड़े कंट्री शामिल हैं। एक और चीज गाइस की मैंने आपको यहाँ पर यूएसए का नाम नहीं बताया। इस कॉरिडोर में यूएसए का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉरिडोर यूएसए तक नहीं जाएगा, लेकिन इस कॉरिडोर को बनाने के लिए यूएसए काफी स्पीड से काम कर रहा है, क्योंकि यूएसए चाइना के BRI प्रोजेक्ट को फेल करना चाहता है। और यही कारण है कि यूएसए इस कॉरिडोर पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। भले ही ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर अमेरिका से होकर के नहीं गुजरता है, लेकिन इसका फायदा यूएसए को भी होगा और इस प्रोजेक्ट में यूएसए भी बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेगा, क्योंकि हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, तो अफ्रीका से होकर के अमेरिका पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। अमेरिका का सामान यूरोप आएगा और फिर यूरोपियन कंट्री के बाद डायरेक्ट इस कॉरिडोर के माध्यम से अपने प्यारे भारत में पहुंच जाएगा। ओवरऑल इस कॉरिडोर का फायदा भारत को बहुत ही ज्यादा होने वाला है आने वाले टाइम में। मैं यहाँ पर इस कॉरिडोर का कुछ बड़ा फायदा बता रहा हूँ जो भारत को होगा। हम लोग यूरोपियन कंट्री के साथ जो भी ट्रेड करते हैं, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो 30 से 40% कम हो जाएगा। यानी कि अभी हमें अपने चीजों को यूरोप पहुंचाने में 100 रुपया का अगर खर्च आता है, तो वो खर्च 30 से 40% घट जाएगा, यानी कि 100 रुपया से घट करके 60 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा हमारा समय बचेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो 40% फास्टर हो जाएगा। इजराइल का किसी भी गल्फ कंट्री के साथ नहीं बनता था, लेकिन इस कॉरिडोर की वजह से, अमेरिका की डिप्लोमेसी की वजह से इजराइल की फ्रेंडशिप यूएई के साथ हुई, जॉर्डन के साथ हुई और सऊदी अरेबिया के साथ भी हो गई। और फाइनली G20 के दौरान इस कॉरिडोर में टोटल 8 कंट्री शामिल हो गए। तो ये थोड़ा सा इतिहास है आईमेक कॉरिडोर का। अब अगर बात करें कि इसका प्रॉपर रूट क्या है, किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है। भारत में ये गुजरात के पोर्ट और मुंबई के पोर्ट से स्टार्ट होगा। जो भी गुड्स होंगे उनको शिप रूट के माध्यम से यूएई के पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद यूएई से इन सारी चीजों को ट्रेन के माध्यम से सऊदी अरेबिया और फिर इजराइल के पोर्ट पर पहुंचा दिया जाएगा। इजराइल के हाइफा पोर्ट में जब हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, इसके बाद इन सारे कार्गो वगैरह को फिर से शिप में चलाया जाएगा और मेडिटेरियन सी के माध्यम से पूरे यूरोपियन यूनियन में पहुंच जाएगी, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के पोर्ट तक पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर से इसे ट्रेन पर लोड किया जाएगा और पूरे यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश हैं जहां का सामान है वहां इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2-वे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मौजूद है। तो ये हो गया इसका प्रॉपर रूट। आईमेक कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इससे हमें ओवरऑल क्या फायदा होगा। देखिए गाइस, अगर हमें दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, अगर हमें चाइना को भी पीछे करना है, तो हमें इस कॉरिडोर की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2022-23 में हम लोगों का बायलैटरल ट्रेड करीबन $136
बिलियन डॉलर का था। यूरोपियन कंट्री में हम लोग करीबन 60 बिलियन डॉलर के चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में हमें ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक अच्छे कॉरिडोर की जरूरत है, ताकि हम आसानी से अपने चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएं। भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है, वहाँ पर जो भी गुड्स और प्रोडक्ट वगैरह का प्रोडक्शन होगा, उसको हमें बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने के लिए एक अच्छे कॉरिडोर की जरूरत है। और इन सारी चीजों की वजह से आईमेक कॉरिडोर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये कॉरिडोर हमारी इकोनॉमी में 4 चांद लगाने वाला है। इसके अलावा आईमेक कॉरिडोर के बन जाने के बाद चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि करीबन देश की आधी इकोनॉमी इसी रूट के माध्यम से ट्रेड करेगी। अगर चाइना को भी यूरोप पहुंचना है तो वो भी इसी कॉरिडोर को यूज करेगा। जो भी आसियान कंट्री है, उन सबको अगर यूरोपियन कंट्री तक ट्रेड करना है तो उनको भी इसी आईमेक कॉरिडोर से होकर के जाना पड़ेगा, तभी वो आसानी से फास्टली ट्रेड कर पाएंगे। जब ये वाला कॉरिडोर बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसी रूट के माध्यम से डाटा सिक्योरिटी पाइपलाइन को भी पास किया जाएगा। तो फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। आईमेक कॉरिडोर के जरिए हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वैसे गाइस, आप आईमेक कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आईमेक कॉरिडोर के बनने से भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस आईमेक कॉरिडोर के बारे में? कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको आईमेक कॉरिडोर का वर्क कितना हुआ है, इस कॉरिडोर को बनाने का जो काम है वो किसे सौंपा गया है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।